मुझे लग नहीं रहा है कि हाथ मिलाएंगे। तो मेरा हमेशा ये मानना है, बच्चा वैसा बनता है जैसा माँ बाप चाहते हैं। अगर आप उसके हाथ में भीख का कटोरा दोगे तो भिखारी बनेगा। भुगता भी बहुत आप था उसको भाई तुम किताबें लोगों दोगे ने। तो वो पढ़ा सिचुएशन। पाकिस्तान की क्रिकेट विद इंडिया और विदाउट इंडिया 10 साल सर्वाइव किया है। पाकिस्तान 2 बार इंडिया आया, भूलिएगा मत। और दोनों बार इस एश्योरेंसेस पे आया, कभी श्रीनिवासन साहब के, लेटर ऑन भूल गया डालमिया साहब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक-ठाक होंगे। और जी गरम गरम माहौल आने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। उससे पहले जी बहुत सारी बातें होंगी, इधर से भी होंगी, उधर से भी होंगी। देखो उधर से ज्यादा होंगी क्योंकि वहाँ पे सब क्या है, कार्टून है। तो कहीं ना कहीं इंडिया मानता है कि अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो मजा नहीं आएगा, है ना? क्योंकि जरा जब तक पाकिस्तान का नाम उनके साथ ना जुड़े तो उनको कहाँ मजा आता है भाई। जहां पे नहीं जुड़ना होता वहां भी वो लोग जो है जोड़ लेते हैं ताकि थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाए। तो अगर वो ये मानते हैं तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि इंडिया का मीडिया आखिर कह क्या रहा है। तो चलो सुनते हैं जी, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोग के हाथ ना थके तो चलो। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की भी जरूरत है जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जरूरत है। जी मैं प्योरली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। हमने अपना दोस्त खो दिया बांग्लादेश, और बांग्लादेश को एक नया दोस्त मिला है, वो पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जिससे छुड़ा करके हमने उनको आजाद करवाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो भी कंपल्शंस, या क्या बोलूं मैं इस तरह के वीडियोस और सब लोगों का देखता हूँ बयान, कि बड़ी पक्का शर्म आती है। दोस्त। कहते हैं की क्रिकेट जितने भी हमारे चैनल्स और गोदी मीडिया सब कुछ चलाते हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो गए, वो कुछ नहीं। मैं आज किसी चैनल पे बैठा हुआ था, मुझे बीच से काट दिया, उन्होंने हटा दिया। मैंने जैसे ही बोला कि ऐसा नहीं है, ये आप जो बोल रहे हैं गलत है, मुझे उन्होंने थैंक यू बेचारा वेरी मच कर दिया। इस समझदार तरह लोगों की को शर्म सिचुएशन तो चल आती रही है है। हरकतों की। इट्स वेरी सैड। से दबा दिया, ये वो कुछ नहीं हुआ। आईसीसी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या हुआ, आईसीसी को थप्पड़ पड़ा है और उनको बताया गया कि क्रिकेट को बचाना ही पड़ेगा। आप किसके बेटे? श्रीलंका प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से बात की है और उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स होगी, फाइनेंशियल, ये वो सब कुछ, और प्लीज हम आपके दोस्त हैं, हमेशा से दोस्त हैं, आप जरूर आइएगा। और पाकिस्तान फाइनली, अगर पाकिस्तान की बात करें, वो एक एसके क्रिकेट उनको खेलनी है, उनको आइसोलेशन में नहीं जीना है। लेकिन एक इज्जत का फैसला उनको मिलना था, और ये उनको एक एस्केप रूट अच्छा इज्जत का मिला, जिसमें बांग्लादेश ने ब्रोकर की डील, श्रीलंका ने बात की, और आईसीसी ने अपने जो लोग भेजे हुए थे उन्होंने प्यार मोहब्बत से वहां पर बैठ करके सेटल किया। और मैं कल साहब, अब हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? क्योंकि पिछली बार जो आईसीसी टूर्नामेंट में हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया था, क्रिकेट खेली थी, और फिर हमारे जो मेन क्रिकेट को देखा देखी अंडर 19 के मैचेस हुए, वहां पे भी बच्चों ने हाथ नहीं मिलाए। मैच खेलेंगे पर हाथ नहीं मिलाएंगे। तो अब लग रहा है कि इस बार हाथ मिला ले, हो सकता है ना भी मिलाए। तो जैसे मैं समझ रहा हूँ माहौल देख करके, मुझे लग नहीं रहा है कि हाथ मिलाएंगे। सर अब हम लोग भी बूढ़े हो चले हैं, हम भी रिटायरमेंट की तरफ हैं। मेरा हमेशा ये मानना है, बच्चा वैसा बनता है जैसा माँ बाप चाहते हैं। अगर आप उसके हाथ में भीख का कटोरा दोगे तो भिखारी बनेगा। भुगता भी बहुत आप था उसको भाई तुम किताबें लोगों दोगे ने। तो वो पढ़ा लिखा बनेगा। मेरा हमेशा ये मानना है। और मैं हमेशा, चाहे कोई भी काम करने वाला हो या कुछ भी हो, हमारे घर पे कोई मेड हो या कुछ छोटे भी, मैं बच्चे सबको है ना एक ही चीज बेचारे, बोलता रोते हूँ, बहुत बच्चे को हैं। पढ़ाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है हमें बताइए, किताबें का सबका हम खर्चा उठा लेंगे। सो अब भी दैट नहीं शुड बी द मिलाएंगे तो स्पिरिट। बहुत बुरा तो होने अगर आप वाला है अपने बेटा। अंडर 19 के बच्चों को, आप सूर्य कुमार यादव जैसे एक छोटे मोटे मैं इसलिए हाथ से करता हूँ, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, वो एक फॉर्मेट के सिर्फ कप्तान है, वो कोई ब्रेडमैन या सुनील गावस्कर नहीं है। अगर आप उनको ये बताते हो कि हाथ मत मिलाइए और ये हिस्ट्री में खराब तरीके से आपको देखा जाएगा, तो इट्स ए शेमफुल थिंग। आपको उनको बताना है, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, यू शुड गो, हाथ मिलाइए, गले मिलिए, सब कुछ, और जीत कर भी आइए। देखिए खेल है, हार जीत हो सकती है। कल को मान लिया 15 तारीख को अगर इंडिया हार गया, खुदा ना खास्ता, हम तो जीतते हैं उनसे लगातार, जो सब चलता भी है और रिकॉर्ड भी है हमारा। हम तो पिछले 2-2.5 साल में एक ही हारे हैं, बाकी लगातार आईसीसी में हम जीतते हैं। बट खुदा ना खास्ता अगर हम जीत गए, हार गए, तो क्या हम खत्म हो जाएंगे एज ए नेशन? नो, हमें तब भी सिचुएशन। पाकिस्तान की क्रिकेट विद इंडिया और विदाउट इंडिया 10 साल सर्वाइव किया है। पाकिस्तान 2 बार इंडिया आया, भूलिएगा मत। और दोनों बार इस एश्योरेंसेस पे आया, कभी श्रीनिवासन साहब के, लेटर ऑन मैं भूल गया डालमिया साहब थे या कौन थे, उनके एश्योरेंसेस पे, या अपना शशांक, ये बात आई एम सॉरी, मेरे को भूल रहा हूँ। कौन समझाए इनको? 2 बार एश्योरेंसेस है कि हम बायलैटरल करेंगे, हम पाकिस्तान आएंगे, और हम नहीं गए, हमने बिट्रे किया उनको। अब वो जो भी पॉलिटिकल कंपल्शन, वो अलग बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने 2 बार दरिया दिली दिखाई, हमारे पास आए, 2 बार खेले, लेकिन हम नहीं गए। लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट 10 साल हमारे वहां गए बिना, या हमारा उनसे बायलैटरल हुए बिना, उन्होंने जिंदा रखी है। वो खुदा गरीब है खास्ता और हम कीजिए। अमीर है। ऐसी अमीरी किस बात की, अगर वो कहते हैं ना कि इस तरह की अमीरी हो जहां पर आप हाथ ना मिलाए, और ऐसी गरीबी को कहते हैं ना सदके, जहां पर आप हाथ मिलाने को भी तैयार हो, जहां पर अच्छी क्रिकेट भी खेलने को तैयार हो, और जहां पर वही जो कहते हैं ना, एक आप अपने आने वाले बच्चों को या जो फ्यूचर को कोई गलत सलाह नहीं दे रहे हो। एनीवे, पॉलिटिक्स अलग, मैं प्योरली 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 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो यानी साहब देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हो जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान तो बांग्लादेश का हुआ, बांग्लादेश ने नहीं मना नहीं कर नहीं दिया। नहीं 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 सौरभ, ओ सॉरी, मैं बताना भूल गया, बिल्कुल गलत। बांग्लादेश इस पूरे गेम में सबसे बड़ा विक्टोरियस देश साबित हुआ है।
बांग्लादेश ने ये ब्रोकर भी करवाई थी, उनके जो बीसीबी के चीफ हैं वो भी गए थे पाकिस्तान, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा वाह आप जो भी पुरानी चीजें हो लेकिन आज आप हमारे दोस्त हो, हिंदुस्तान ने तो उनको दुश्मन बना दिया। अब जो मुझे समझ आई और जो मुझे बताया गया, अगेन मैं इसका पूरा क्लेम लेता हूँ और पूरा अगर नहीं हुआ तो मुझको ही गालियां दीजिएगा, जो भी लिखना हो लिखिएगा। बांग्लादेश को एक टूर्नामेंट मिलेगा कौन अमीर है? इंटरनेशनल इंडिया अमीर आईसीसी है? का, बहुत क्योंकि फनी उनके है यार। इलेक्शन है 1-2 दिन में, उसके हाँ, बाद 12 12 तारीख को इसीलिए इलेक्शन, उसको हाँ अमीर कह 12 रहे तारीख हैं। को इलेक्शन है, उसके चलो बाद ये डील क्या करें, क्लियर होगी। बेइज्जती जो नहीं कर मुझे सकते बताया ना गया, अपने मुल्क की। बांग्लादेश को एक आईसीसी का टूर्नामेंट मिलेगा, जो इसका कॉम्पनसेशन भी होगा और ओवरऑल एक उनको क्रिकेट में कहते हैं ना, अच्छा, वो आपके फुल मेंबर है, वोटिंग मेंबर, प्योरली मजाक तो प्योरली है नहीं, प्योरली तो क्रिकेट उनको की बात कर कॉम्पनसेट रहे किया हैं। जाएगा 1 और 2 जो सबसे अहम है, जो सबसे मैं कहता हूँ ना करारा झटका, चाहे बीसीसीआई हो या आईसीसी हो, बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट का T20 वर्ल्ड कप का, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप का पूरा रेवेन्यू जो उनका हिस्सा था वो मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। यानी यही पैसा पाकिस्तान मिलेगा। की भी डिमांड थी, यही बांग्लादेश भी ऑब्वियसली चाह रहा था, और आईसीसी का फेस सेविंग ये है। तो इसमें कोई हारा जीता नहीं, पाकिस्तान यहाँ जीता यहाँ हारा उसको छोड़िए, बांग्लादेश बाहर हो गया टूर्नामेंट से, यहाँ जीता, लेकिन फाइनली आईसीसी को जो एस्केप रूट मिला है और जो एक कहते हैं फेस सेविंग जो मिला है फॉर्मूला, वो ये है कि उनको पैसा भी मिलेगा, उनको एक आईसीसी का टूर्नामेंट भी मिलेगा और उनको कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। मेरा सवाल अब ये है कि इस पूरे पैचअप में अगर पाकिस्तान खेल रहा है हिंदुस्तान के साथ, तो जय शाह का क्या रोल है? क्योंकि यहाँ तो शायद ये सब चलेगा कि जय शाह का मास्टर स्ट्रोक है और जय शाह ने इतना जादू दिखा दिया, कमाल दिखा दिया, पाकिस्तान को झुका दिया, पाकिस्तान को यूटर्न लेने पर मजबूर कर दिया। और देखिए पाकिस्तान को अच्छा सर, अंत में बात तो छो, लेकिन पाकिस्तान ने लिया तो यूटर्न। देखिए मैं कुछ बातें क्वेश्चन मार्क्स में करूंगा, नाम नहीं लूंगा किसी का जी भी नहीं। जी जब मैं कहता हूँ इतने 100 करोड़, इतने 1000 करोड़ का नुकसान होगा और इतना अंडर टेबल होगा, ब्लैक मार्केट में होगा, ये ब्लैक मार्केट कौन हैंडल करता है आपको मालूम होगा। किसी टाइम पे दाऊद अब्राहिम और ऐसे ऐसे लोग करते थे, आज कौन करता था? इंडिया से करता है, पहली बात। दूसरी चीज, मैं प्योरली जय शाह के लिए कहता हूँ, जय शाह के लिए एक, मैं नहीं कहूंगा कि वो हार गए जीत गए, नहीं, ये शरीफ आदमी है, ऐसा थोड़ी भी मैंने कभी जय शाह के बारे में मैं बहुत कम कभी मिला हूँ, कभी मीटिंग्स में पुराना मिलता था, अब तो मौका ही नहीं है। जय शाह के बारे में आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि वो बदतमीज इंसान है, वो किसी को गलत ट्रीट करते हैं। ही इज ए वेरी जेंटलमैन, ही इज ए वेरी सोबर पर्सन। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो वो ठीक है, उनकी कंपल्शन है, पापा इतने पावरफुल हैं, चाचा ऐसे हैं, ताऊ ऐसे हैं, मैंने वो सब कुछ सब चीजें चलती है, लेकिन फाइनली ही इज ए जेंटलमैन। और वहाँ क्रिकेट के लिए उनको क्रिकेट का सीन नहीं आता, मैं बार बार कहता हूँ, कोई ब्रैडमैन के बाद कोई अवतार नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ, लेकिन फाइनली जब वो वहां पर गए हैं आईसीसी चेयरमैन, या उससे पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, मुझे तो ये लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे होंगे, समझने की भी बात, बैट कैसे पकड़ते हैं वो भी सीखा था, एक वीक की ट्रेनिंग ली थी, बैट कैसे पकड़ना है, वो सब चीजें, लेकिन फाइनली ही इज ट्राइंग हार्ड कि ये वर्ल्ड झूठ, क्रिकेट देखते हैं इस पॉलिटिक्स को बारे में कैसे क्या बोल रहे समझाया हैं। जाए। एंड इट्स ए ग्रेट लर्निंग। एहसान मनी साहब का, उससे पहले मैं नजम सेठी साहब का, उससे पहले मैंने 1-2 जो अपने आईसीसी प्रेसिडेंट्स हमारे रहे हैं, बीसीसीआई प्रेसिडेंट्स, जिनसे भी बात किया, जिनके भी इंटरव्यूज देखे, सब लोग एक ही बात कर रहे थे और वो उंगली उठा रहे थे जय शाह पर, कि क्यों जाकर के पर्सनली बात नहीं करते। आप किसके बेटे उसको छोड़िए, राइट नाउ यू आर हेडिंग द वर्ल्ड क्रिकेट, और चाहे वो डालमिया थे, चाहे एहसान मनी थे, चाहे नजम सेठी थे, या कोई भी लोग थे, जब भी पर्सनली जब भी वो आईसीसी के या अपने देश के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जाकर पर्सनली ये सब चीजें रिजॉल्व की थी, चाहे वो इंडो पाक मैचेस हो या बायलैटरल हो या इंटरनेशनल खेलने की बात हो। तो रुद्रा साहब, एक अच्छी खबर विश्व भर के क्रिकेट फैंस के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, क्योंकि हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट ही खेलते हैं, कोई बायलैटरल सीरीज खेलते नहीं है, तो साल में 2-4 ही मौके आते हैं। और पीछे का आपको पता है, पिछली बार हम लोगों ने गेम किया था, 25,000 करोड़ का नुकसान होता अगर ये मैच ना होता, तो 25,000 करोड़ एक नंबर में बचे, और जैसा आपने कहा था कि 25,000 करोड़ जो है पीछे जो सट्टा वट्टा लगता है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए बच गए। क्या कहते हैं सर, इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास? मुझे बहुत से लोगों ने फोन किया या मैसेज किया उसके बाद कि लूथरा साहब कमाल किया आपने, प्रॉपर्टी से क्रिकेट को किया। मैं कहा भाई ऐसे ही समझ आया, क्या बोल दिया। एनीवे, के चीफ है मोहसिन नकवी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की अपने, और ये ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया सब मामला। और बांग्लादेश के आप लिंक में भी डालिएगा, उनका लेटर भी इशू हो गया कि उन्होंने पाकिस्तान से दरखास्त की है कि प्लीज दोस्त हमारे, जो अब उनके दोस्त हैं, पहले हमारे थे। देखिए इंडिया ने बहुत कुछ लूज किया है, उन्होंने पहले मैं ये बात कर लूं कि दोस्त हमारे, आप प्लीज खेलिए, और मतलब दिस शुड बी रिजॉल्व्ड, व्हिच इज अ गुड, मुझे लगता है इट्स ए गुड एस्केप सच रूट, क्यों बोल एंड आई एम रहे वेरी हैं, हैप्पी क्यों फॉर बोल रहे इट। हैं? मैं सच हमेशा में कहता हूँ रोना आ क्रिकेट रहा होना है। चाहिए, ये सब किसके तमाचा पड़ा किसके नहीं पड़ा वो एक अलग चीज है, वो पॉलिटिकल चीज है, लेकिन फाइनली देयर हैज बीन ए सॉल्यूशन एज पर मी, जो मुझे खबर मिली है, एंड गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड फाइनली। गुड, उनको फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा, तो और ये जो एक अच्छी बात है। क्लैरिटी नहीं है सौरभ, जो क्लैरिटी नहीं है, मैं अभी बता दूं, सबसे बड़ी चीज थी कि पाकिस्तान वाज डिमांडिंग, मैं सुन रहा था सब कुछ, ऑब्वियसली डिमांड क्यों नहीं करेंगे कि हम 2 बार आपके पास आए, आपने हमें धोखा दिया, एक बायलैटरल टूर्नामेंट होना चाहिए, या पाकिस्तान में या इंडिया में, और खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि हम 10 साल में नहीं गए। नहीं गया तो वो याद है, और हम लोग पाकिस्तान गए थे, और हमें याद है कि सौरव गांगुली के नेतृत्व में हमने वो वनडे सीरीज भी जीती थी और टेस्ट सीरीज भी जीती थी।
मुल्तान का सुल्तान बन के सहवाग आज तक बिल्कुल। स्टार हैं। 300 मार के छक्के छक्का मार के उन्होंने अपने 300वां 100 भी पूरा छक्का किया। मार के 200 भी और 300 भी 200 भी 300 भी मतलब पाकिस्तान में जाके खेलना वो मजा तो तभी है कि जब खेलो और उनके देश में जाके हरा के आओ, लेकिन खेलोगे ही नहीं तो फिर क्या होगा। दूसरा सब एक्सपीरियंस फॉर यू। आप अपनी पार्टी, अपने लोग, अपने ट्रोल्स, एक बाबा, एक संत, एक महात्मा, किसी के मुंबई में एक प्रवचन कथावाचक के कहने से आप बांग्लादेश को नहीं निकाल सकते, उसके प्लेयर को नहीं निकाल सकते। ये जो कैलकुलेशन थी, चाहे वो बीजेपी की हो, उनके किसी आर्मी की हो, जय शाह की हो या बीसीसीआई किसी की भी हो, वो एक बहुत ही घटिया कैलकुलेशन थी जिससे इंडिया ने एक अपना पॉलिटिकल और क्रिकेटिंग दोस्त बांग्लादेश खो दिया। आप दिल से भी खाते हैं, आप तो बहुत अच्छे से ये सब चीजें करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ये 14-2 का वोटिंग तो हो गया, लेकिन फाइनली क्रिकेट का नुकसान कितना बड़ा था ये इस डील से पता चला। आपको चैनल्स कुछ भी दिखाए, लेकिन फाइनली ये डील जो है फेस सेविंग एग्जिट है फॉर पाकिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर आईसीसी, फॉर बीसीसीआई, फॉर बांग्लादेश क्रिकेट एंड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। मैं हमेशा कहता हूं मैच होगा, एक अच्छा मैच होगा। अच्छा, मुझे नहीं पता तुम लोगों को इनकी पता सुन के खुशी हुई या नहीं हुई, लेकिन यार मुझे बड़ा शॉक्ड हुआ कि मतलब अच्छे और सच्चे लोग भी हैं यार इंडिया में। मतलब मैं खामख़ा कहती रहती हूँ क्या हो सकता है मेरी फीड पे ऐसे सारे जंगली आते होंगे, लेकिन यार ये बंदा जो है ना बड़ा अच्छी बातें जो है कर गया, और पता नहीं उन लोगों से हज़म होगी कि नहीं, और देखना जो है पड़ेगा कि कमेंट सेक्शन में उसको कितनी गालियाँ पड़ी हैं। और दूसरी बात ये बिल्कुल सही है कि इंडिया ने अपना एक दोस्त मुल्क खो दिया, और हम लोगों ने अपना दोस्ती का, अपना भाई होने का जो है ना वो फ़र्ज़ अदा किया, क्योंकि मोहसिन नकवी सर भी ये कह रहे थे कि भई हमारा कुछ पर्सनल इसमें नहीं था, लेकिन जो है ना हम चाह रहे थे कि हम उनका साथ दें, और जो कि हो गया। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप लोग क्रिकेट के अंदर किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो कि इंडिया का काम है। वो लोग गेम खेलने नहीं आते, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत जो है फैलाने आते हैं। इनके ऊपर जो भी लोग हैं, मैं खिलाड़ियों की बात नहीं कर रही, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो यही कर रहे हैं, मतलब जो है पॉलिटिक्स को हर चीज़ के अंदर घुसा दिया है, जबकि पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि अब हो रहा है हर चीज़ के अंदर, स्पेशली खेलों के अंदर लोग एंटरटेनमेंट के लिए बैठे होते हैं। इंडिया-पाकिस्तान का मैच हर कोई देखता है, जो नहीं भी देखता है उसको इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट के अंदर, लेकिन वो ये वाला मैच ज़रूर देखता है, और अब लोगों ने जो है ना वो उसको पता नहीं क्या बना दिया है। लेकिन जैसे गोल-गोल, गोल-गोल जलेबी की तरह पाकिस्तान ने इंडिया को जो है घुमाया है ना, ओहो हो! क्या ही बात है। मतलब जो चीखें इनकी सुनाई दे रही है ना यार, ओहो! क्या मतलब कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है ना? क्या कहते हो? तो तुम लोग बताना तुम लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है? इन्होंने जो-जो भी जो है बोला, वो सच लगा तुम लोगों को, या सच है, या वो सही बात जो है कर रहे हैं कि नहीं? इसका जवाब तुम लोग देना, ठीक हो गया? और कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो तुम लोग इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए, ये भी ज़रूर बताना, ठीक हो गया? दोबारा मिलती हूँ, ओके, बाय-बाय।